अनलॉक 4 में गृह मंत्रालय के नए फरमान के बाद अब केंद्र और राज्य सरकारें अपने अधिकारों को लेकर एक बार फिर आमने सामने हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों से लोकल लॉकडाउन के अधिकार छीन लिए हैं। इससे जाहिर है कि लॉकडाउन से ज्यादा अनलॉक राज्यों पर प्रभावी दिख रहा है। इतना ही नहीं, राज्य सरकार अब एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन पर प्रतिबंधित नहीं लगा सकती है। अब देखना है कि केंद्र और राज्य सरकारें कैसे आपस में सामंजस्य बना पाती हैं। केंद्र सरकार ने शनिवार को अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी कर दी। 1 सितंबर से पूरे देश में अनलॉक 4 लागू हो गया है। लेकिन अगर राज्यों की बात की जाए तो लॉकडाउन से ज्यादा अनलॉक राज्यों पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। अनलॉक 4 में केंद्र ने राज्य से लॉकडाउन से जुड़े अधिकार छीन लिए हैं। अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी मर्जी से लोकल लॉकडाउन नहीं लगा पाएंगे। इसके लिए उन्होंने राज्य को केंद्र सरकार से सलाह मशवरा करना होगा। केंद्र ने राज्यों को केवल कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन लगाए जाने की छूट दी है। इसको लेकर भाजपा प्रवक्ता सुंदरानी ने केंद्र सरकार की सराहना की और कहा कि अनलॉक होने से आम जनता को कहीं ना कहीं राहत की सांस मिलेगी। केंद्र सरकार लगातार इस व्यवस्था में जुटी हुई है कि मार्च 24 के पहले की स्थिति निर्मित हो जाए और धीरे धीरे उस ओर कदम बढ़ा रही, क्योंकि अर्थतंत्र से लेकर सारे तंत्र व्यवस्थित रूप से चले, ये सरकार का प्रयास है। निश्चित रूप से इसमें हम आगे बढ़ेंगे। अब लॉकडाउन राज्य सरकार कर ही नहीं सकती। केंद्र सरकार ने जिस तरह से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लॉकडाउन लगाने की शक्ति छीनी है, उसके पीछे बड़ी वजह कारोबार है। दरअसल विभिन्न राज्यों से अलग अलग समय पर लॉकडाउन लगाने की वजह से आवाजाही में काफी दिक्कत आ रही थी, जिसके बाद केंद्र ने तय किया कि कोई भी राज्य कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाहर के किसी भी इलाके में अपनी मर्जी से लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगे। नई गाइडलाइन के मुताबिक अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में रविवार को लगाए जाने वाला लॉकडाउन भी केंद्र सरकार की अनुमति के बिना नहीं लगाया जा सकेगा। ऐसे में राज्य सरकार को लॉकडाउन में ढील देनी होगी। इतना ही नहीं, राज्य सरकार में कंटेनमेंट जोन कहां हैं उसकी जानकारी अब केंद्र को देनी होगी, ताकि जरूरत पड़ने पर वहां मेडिकल सेवाएं भेजी जा सकें और वहां की निगरानी की जा सके। जिसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता शैलेश नितिन त्रिवेदी ने केंद्र सरकार के इस रवैये का विरोध करते हुए कहा कि राज्य सरकार राज्य की स्थिति को लेकर बेहतर तरीके से उसका निर्वहन करना जानती है, जिस पर केंद्र का हस्तक्षेप गलत है। मोदी सरकार द्वारा अनलॉक 4 की जो गाइडलाइन जारी की गई है, उन गाइडलाइंस में राज्यों के हितों की, राज्यों के फैसले लेने की क्षमता पर आघात किया गया है। कोरोना से लड़ाई में यदि इसे केंद्र और राज्य के बीच की लड़ाई बना लिया जाए, यदि राज्य सरकारों की से पूरी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, तो यह पूरी तरीके से गलत है। राज्यों की बातों की सुनवाई होनी चाहिए। अपने राज्य की परिस्थितियों को राज्यों की सरकारें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझती हैं। छत्तीसगढ़ में तो राज्य सरकार ने जिलाधीश, जिला प्रशासन को बहुत सारे अधिकार उन्हें सौंपे हैं। तो इस स्थिति में यदि अधिकारों के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति होगी तो इससे समस्या के समाधान में मदद नहीं मिलेगी। नए नियम के मुताबिक राज्य के भीतर और एक दूसरे राज्य में आने जाने पर कोई रोक नहीं होगी। यहाँ तक कि किसी को भी देश में कहीं भी जाने के लिए अलग से अनुमति नहीं लेनी होगी। आवाजाही के लिए कोई अलग से अनुमति या ई परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। केंद्र सरकार ने राज्यों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि ऐसा कोई भी प्रतिबंध गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश का सीधा उल्लंघन होगा। इसलिए राज्यों के भीतर आवागमन पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट TCP24 रायपुर।